अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। और ये जो सपोज थोड़े दिनों के बाद फिर हमको वापस विचार आता है तो कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, वो हुआ था, तो फिर बातचीत करते हुए तो वापस वो टॉपिक निकल जाता है। तो फिर हम लोग उसको कुदरत का इतना नहीं देखा और वो बाद में हम लोग ज्वाइन हो गए और हम लोगों ने उसका वो दोषी देख लिया, उसको करता देख लिया, वो सब हो गया। फिर बाद में भी वापस हम लोगों ने रात में आए तो फिर वो जो इंटेंशन रहता है, मतलब इंटेंसिटी रहता है, एक ही जो कर्म हुआ उसका 4-5 बार याद आता है, तो उसका वो तीव्रता कम होती जाती है कि कैसा होता है, मतलब उसका हर एवरी जो कर्म बनता है उसका अलग अलग बीज गिरता है, राइट? बोले आप खत्म करके बाद तो उत्तर दूंगा, आप मेरे को अभी नहीं, तो उसका कैसे मतलब वो पूरा प्रोसेस कैसे होता है? वो एक ही घटना घटी, उसका 3-4 बार उसका वो इंटेंशन आया, वो चर्चा में आए, फिर वो ऐसे बात किया, किसी के साथ बात में हम लोग बात जुड़ जाते हैं, कुदरती रचना नहीं देख पाते हैं, तो वो सब का किस तरह से रिजल्ट आता है, तो जरा उसका प्लीज एक्सप्लेन करिए ना। उस समय जैसा भी बीज बनेगा उसी प्रकार इसका फल आएगा। सभी समय इंटेंसिटी अलग अलग होती है, एक प्रकार की नहीं होती। भले अवस्था एक बार हो चुकी है मगर जितनी बार याद रहेगी उस समय भी इंटेंसिटी अलग अलग रहेगी, कभी तीव्र भी रहेगी, कभी माइल्ड भी रहेगी, कभी याद आके चला नहीं जाएगा। ये डिपेंड, आप समझे? हाँ, वो एक घटना घटी तो हम लोग कितने 4-5 जनों से बात किया, फैमिली में बात करते हैं, फ्रेंड सर्कल में बात करते हैं, तो इस तरह से पूरा वो प्रोसेस चलता रहता है, एक ही घटना। तो उसका मेरे को समझना था किस तरह से ये हमारी प्रकृति होती है मार्केटिंग करने की। क्या करें, ये हमारी आदत है, अपनी प्रकृति को बचाव करने के लिए 5-25 व्यक्तियों को बोलना ताकि वो हमको सपोर्ट करें, इसके हिसाब से लोग करते हैं। सपोर्ट 2 प्रकार का होता है, या तो अगर हमने कुछ गलती नहीं किया है तो सामने वाले ने गलती किया है तो उसमें वो हमारा बचाव करे, या तो हमने कुछ अच्छा किया है इसका मार्केटिंग करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें, मगर मार्केटिंग तो जरूरी है। तो ऐसा तो क्या करेंगे, वो तो होगा ही। फिर हम लोग उसको कुदरती रचना बाद में सब कुछ घटना हो गया तो सब हम लोग याद करके जब सामायिक करते हैं तो वो प्रदूषण का प्राणायाम होता है, तो हम लोग दृष्टि में मोटाव लेंगे कि हाँ भाई ये ऐसा था, ये सब कुदरती रचना है, जितनी बार मैंने किया तो उसका तीव्रता और कम हो सकता है जो बीज गिर गया उसका। देखो सिंपल बात ये है कि जब कर्म का बीज बन जाता है इसको माइंड कर सकते हैं, मगर माइंड करने के लिए आपको अज्ञान का उपयोग करना पड़ेगा, विज्ञान का उपयोग नहीं हो सकता। अज्ञान का मतलब होता है ये गलती मैंने किया है, माफी मेरे को मांगनी पड़ेगी, ये 2 टर्म्स आपको पहले एक्सेप्ट करने पड़ेगा। Am I right? बाद में ही आप इसको माइंड कर सकते हैं। और विज्ञान में क्या है, कोई भी क्रिया हो गई, गलत भी क्रिया और दोबारा याद आएगी, विज्ञान में याद करना नहीं है, ये प्रिंसिपल ही नहीं। क्या होता है, विज्ञान में याद करना प्रिंसिपल नहीं है, मगर विज्ञान कहता है बिना याद के याद आ गया, आज 10 साल पहले जो हुआ है वो आज याद आ गया, तो क्या देखना कुदरती बस आपका गुस्सा। नो एनी अदर प्रोसेस इज रिक्वायर्ड। तो वो लेकिन वो बीज तो वो उतना ही रहेगा ना, वो कुदरती रचना बोला तो खाली हमारा विज्ञान दृष्टि वो रहेगा, हमारा साइंस का उपयोग किया और हमारा वो मेच्योरिटी रहेगी,
लेकिन वो जो बीज है उसको वो मैल नहीं होता है नहीं? बीज क्यों पड़ा? भाव करने से कि वो भाव क्यों हुआ? कर्ता बनने से कि मेरे से हुआ और मैंने अपने पे लिया। इन शॉर्ट कुदरती रचना नहीं देखा। सिंपल बोल दो जी हाँ। कुदरती रचना नहीं देखा इसीलिए बीज पड़ा। अभी वो प्रसंग 6 महीने के बाद याद आया, हमने कुदरती रचना देखी। ठीक है, तो नेक्स्ट बर्थ में वो संयोग भी आएगा और कुदरती रचना भी अपने आप आएगा। नेक्स्ट बर्थ में पोशाक करने की जरूरत नहीं है। और अगर आज पोशाक नहीं किया है तो नेक्स्ट बर्थ में उदय आएगा तो पोशाक। मगर साइंस में बैक जाना वो असही है। साइंस का मतलब लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में रहो, नो पास्ट नो फ्यूचर। भविष्य और भूतकाल की चिंता वो करते हैं जिसकी दृष्टि संसार में है। नहीं समझ में आया? संसारी लोगों के लिए करेक्ट है, आगे पीछे जान के भविष्य के बारे में सोचे। जिसको भविष्य अच्छा चाहिए, हमको तो जन्म मरण ही नहीं चाहिए, बोलते नहीं। जी जी, उनकी दृष्टि हमारी दृष्टि है नहीं हो सकती, वो गलत नहीं है, उनकी दृष्टि से वो सही है। तो उनको अच्छी लाइफ चाहिए तो उनके लिए जरूरी है। तो पहले क्या किया था, बाद में क्या करना चाहिए, ये उनके लिए जरूरी है। बिकॉज दे नीड गुड लाइफ इन अ नेचुरल। हमको तो जन्म मरण से मुक्ति चाहिए। नाउ यू अंडरस्टैंड? तो दोनों का एंगल क्या है? अलग है, गलत नहीं है, क्या है? अलग है। तो हम उसके एंगल से हमारे साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते बस। और एक प्रश्न पूछना था कि ये अपना ज्ञान विधि देते हैं, वेद ज्ञान का प्रयोग कराते हैं, उसमें बोलते हैं कि आपकी जो माइंड कर्म है वो जल जाते हैं और वो डिजॉल्व हो जाते हैं। तो उसका क्या साइंस है? मतलब ज्ञानति में कर्म वस्तु થઈ જાય છે એમ કહેવામાં આવે છે। તો एग्जांपल તમે જે સમજ્યા હોય તેનો एग्जांपल હું સમજી आपने सुना है, हाँ, उसमें क्या समझा है वो एग्जांपल के साथ समझा। जो भी आपने सुना है आप समझे क्या वो समझा, क्योंकि मैं आपका करेक्शन कर रहा हूँ। मैं निकाल के क्या कहां से आपने सुना है उसका करेक्शन नहीं कर रहा था, आपका कर रहा हूँ। वही मैं कहता हूँ कि पहले हर बात को सिद्धांत से देखो। डिस्चार्ज किसके हाथ में है? इसको हम कम कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। अभी सिद्धांत में जाओगे, किसने क्या कहा को छोड़ दो, हमको फॉलो क्या करना है? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। तभी तो विज्ञान बोलेंगे। फिर बार बार सिद्धांत चेंज हो जाएंगे तो मतलब वो प्रिंसिपल नहीं है, आपका व्यू पॉइंट है। तो जब मन वचन काया की अवस्था मात्र क्या है? कुदरत है। मतलब किसके हाथ में है? कुदरत है। वो संजोग देना, इसको आज हम करेक्शन कर सकते हैं नहीं, बस तो फिर हाँ वही समझना था वो थोड़ा सिद्धांत को फॉलो करो। समझ मैंने पहले भी कहा सनातन सत्य को खुद कानून है, मेरा तुम्हारा नहीं। समझ में आया? हाँ, हम ज्ञानाग्नि से कर्म वस्तु कर सकते हैं। जैसे शुद्धात्मा में लेकर कुदरती रत्ता देखोगे तो बस में खुद हो जाएगा, मतलब नए कर्म और पुराने वो तो प्रिंसिपल है। बोलते नहीं, इसमें कौन मना करता है? जब आपने सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का अवस्था में उपयोग किया तो नया कर्म और पुराना वो तो नेक्स्ट बर्थ का ना, लेकिन ये बर्थ में जो कर्म आए हैं वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो वो ज्ञानाग्नि से कर्म कैसे बदले हुए? तो हम क्या कहते हैं? वही बात ऐसी है, जिसने कहा है उसको पुत्र नहीं, जिसने नहीं कहा है उसको पुत्र है। फिर क्या करो? मैंने जो कहा है मैंने कहा है, और जो लोग कहते हैं आज उनको पूछो ना, मैं तो मना नहीं करूंगा। जो तो यहाँ सिद्धांत तो बात ही नहीं है तो फिर मैं क्या करूंगा? आप समझे? मैंने यही कहा कि आपके सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के उपयोग से पुराने कर्म खत्म हो जाएंगे और नए कर्म नहीं बनेंगे। समझ में आया?
ये हो सकता है, मगर भस्मीभूत हो जाने का मतलब क्या है? राम को वनवास में जाना पड़ेगा, युद्ध नहीं करना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे? मौर्य को काट में खिलाने लगाना पड़ेगा, बोलते नहीं, वो डिस्चार्ज है, और भस्मीभूत को डिस्चार्ज नहीं हो। नहीं, वही मेरे को कंफ्यूजन है। तुम्हारी बात तो सिद्धांत होते हैं। आपने डिस्चार्ज बोल दिया, मतलब सब डिस्चार्ज किए, आधा डिस्चार्ज किया, आधा नहीं, ऐसा है। आप समझे? आपके ज्ञान दर्शन के माध्यम से ऐसा हो सकता है कि जो मन के द्वारा व्यक्त होते हैं विचार, डिस्चार्ज होते हैं, इसके असरों से आप मुक्त रह सकते हैं, वाणी के असरों से मुक्त रह सकते हैं, और वर्तन के असरों से मुक्त रह सकते हैं, मगर असर होना कंपल्सरी है। रिजल्ट होना, मगर रिजल्ट की असरों से मुक्त होना वो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा की बात है। वो डिस्चार्ज की बात, डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा को तो होगा ही, क्योंकि चार्ज कितने किया था? चार्ज कितने किया था? डिस्चार्ज वाले, बोलो ना। हाँ, डिस्चार्ज वाले। तो इसको असर नहीं होगा? होगा। मैंने पिछले आत्मा का भाव किया कि मेरे को मैच चाहिए, और आज मेरे को मैच मिलेगा, मैं तो सबको मिलेगा, अनुभव किसको होगा? चार्ज करने वाले को। यस कि नो? यस। फिर अभी का चार्ज वाला जुड़ भी सकता है या तो अलग रह सकता है, वो उसके ज्ञान दर्शन के ऊपर वो अपना पूछा है। हाँ, मगर पुराने में कोई परिवर्तन नहीं। समझ में आया? जी। और ये लाइव वाले का ही है ना, उसको खींच के इधर ही वॉच करना है और उसको कुदरती रचना देखना है और उसी का सब कुछ आता है लाइव प्रतिष्ठा उसी में। क्या खींच देखना? नहीं, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा का ही रोल है ना कि उसको कुदरती रचना देखना है और हाँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार में क्या पूरा वॉच करना है ना कि वो क्या सोच रहा है और क्या नहीं, वो कुदरती रचना देखा कि नहीं देखा, बस उसी पे पूरा फॉलो सब समझ में कुदरती रचना की और क्या है। ये 5 इंद्रियों से जो कुछ भी अनुभव में आता है सब कुदरती रचना ही है। आज मानो, कल मानो, या लाख अवतार के बाद मानो, अगर मोक्ष पे जाना है, वितराग होना है, तो मानना, समझना और अनुभव भी करना पड़ेगा। नो एनी अदर ऑप्शन। समझ में आया? मोक्ष पे जाना है तो नहीं जाना है तो मानने की जरूरत नहीं है। अभी ये जब हम ज्ञान का उपयोग करते हैं तब आपने कहा कि अब मैं चेतन हूँ, अविनाशी हूँ और अनंत शक्ति वाला हूँ। तो जब हम ये जब इसका प्रयोग करते हैं तो चेतन हूँ और तेरे पास अनंत शक्ति है, तो क्या अंडरस्टैंडिंग में क्या रहना चाहिए? चेतन जैसे अभी ये मैकेनिकल चेतन को हम चेतन समझते हैं, तो हमारी दृष्टि में क्या होना चाहिए? और जरा थोड़ा उसको डेप्थ में समझाइए कि दो चीज नहीं समझ पड़े, परमानेंट में समझ सकता हूँ। ये जो दो चीज है, चेतन हूँ और मैं अनंत शक्ति वाला, अविनाशी हूँ, मेरे में क्या शक्ति है? मैं चेतन हूँ, अविनाशी हूँ और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला हूँ। ठीक है? ये सभी ये कैसे होना चाहिए? साथ में रहना चाहिए ऐसा। जैसे मैं किसी का बालक हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का पति हूँ, किसी का काका हूँ, वो भी साथ में रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। बस ऐसे रखना है। ये भी रहता है तो ये भी रखो। चेतन मतलब क्या? मतलब क्या अंडरस्टैंडिंग में क्या? चेतन का मतलब लाइफनेस में है। लाइफ फीलिंग तो वो दिशा जड़ को कहा चेतन क्यों नहीं कर पाता? ये दिशा जो है उसमें भी फीलिंग रहता है ना। मैं क्या कहता हूँ, जड़ को जड़ क्यों कहा और चेतन को चेतन कहा? फंडामेंटल डिफरेंस। क्योंकि जड़ में फीलिंग नहीं है। जवाब तो है, तो डिस्चार्ज में फीलिंग है ना। हाँ, फीलिंग दो प्रकार की है, एक राग वाली फीलिंग, एक वितराग फीलिंग। वितराग फीलिंग वो सेपरेशन है, राग वाली फीलिंग डिस्चार्ज है। और अनुभूति किसको कहते हैं? राग वो भी अनुभूति है, वो वितराग वो भी अनुभूति बोलते हैं। हाँ, बस इसमें वितराग फीलिंग है, इसमें राग वाली फीलिंग है। राग वाली फीलिंग से कर्म बनेंगे, वितराग फीलिंग से तो ये जो वितराग फीलिंग है वो चेतन, वही तो चेतन है।
चेतन की हाजिरी से वितराग फीलिंग होती है। अभी गुस्सा कहते हैं, चेतन की हाजिरी से वितराग फीलिंग होती है। फीलिंग क्या है? वो प्रक्रिया है। वितराग का मूल स्वभाव है, मगर अभी वितराग बन गए नहीं है, इसीलिए प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस। वितराग बनने की प्रक्रिया। सभी समझ गया, वितराग फीलिंग है वो चेतन है। हाँ, वो राग द्वेष चेतन नहीं है, वो चेतन की ओर आपको ले जाएगा। लेकिन यानी सामाजिक वितरागता, फिर पुरुषार्थ की जरूरत नहीं। आपने जहां जहां राग द्वेष किया था, रॉन्ग बिलीफ से, वो सभी अवस्थाओं को वितराग दृष्टि से देखना पड़ेगा। अभी जैसे द्वेष भाव विषाद में निकलता है तो भी मुझे वितराग से देखना है। कुदरती रचना देखा वो वितराग, वितराग की नो राग नो द्वेष और विपाक में शुद्ध। शुद्ध। बस समझ गया, इसमें चमत्कार क्या करना है? ठीक। और जब आपने कुदरती रचना देखा तो फीलिंग क्या रहेगी? राग द्वेष नहीं रहेगा, बस समझ गया। और यही तो प्रक्रिया है, प्रक्रिया है। आप वितराग हो नहीं गए, अंडर प्रोसेस। प्रोसेस जब हो गए तो फिर जरूरत नहीं है पुरुषार्थ की, फिर आपका स्वभाव हो गया। तो आत्मा का स्वभाव तो वितराग है, मगर वितराग होना में प्रोसेस। मतलब मैं समझ गया, डिस्चार्ज फीलिंग में रात में जब बनता है, जब रिलीज हो रहा है, तब मुझे उसे ऑब्जर्व तरीके से वो फीलिंग में रहना है, बस। और उसी से कर्म बंधन की प्रक्रिया नहीं होती। बस और अनंत शक्ति वाला हूँ, मतलब क्या है, मेरे में क्या शक्ति से आत्मा की शक्ति और प्रकृति की शक्ति, दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? प्रकृति की सभी शक्तियां टेम्पररी है और क्वांटिटी वाचक है। आत्मा की सभी शक्तियां परमानेंट है और क्वालिटी वाचक है। अभी ये जो आपने बताया ना कि टेम्पररी और परमानेंट, वो मैं समझ गया कि क्वांटिटी और क्वालिटी में क्या कहना है। क्वांटिटी और क्वालिटी, पहले जमाने में वो कैमरा आता था, कोरल कैमरा, उसमें रोल आते थे 12 के, 24 के, 36 के, 45 के, ऐसे 48 के, ऐसा रोल आता है। इसमें आप कितना फील ले सकते हैं? अगर 24 का रोल है तो कितना पिक्चर? 24 के, वो क्वांटिटी हो गई। और मिरर में जो पिक्चर आता है वो क्वालिटी है। कैसे समझते हैं? क्योंकि वो काउंट नहीं कर सकते हैं, वो क्वालिटी हो गई, काउंट नहीं कर सकते। स्वामी जी, इसको मैं इससे कैसे बोल लेता हूँ, ये एग्जांपल तो समझ गया मैं, लेकिन इसको मैं अपनी अनंत शक्ति से कैसे खोल लेता था, ये तो मैं आपने बताया, सुना भी है, तो इसे मेरे को समझ नहीं आ रहा है अनंत शक्ति मतलब क्या है, तो मैं कैसे समझूं, मैं समझ में नहीं आ रहा। ये एग्जांपल मैं समझ के एकदम बराबर नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि एक टेम्पररी शक्ति है और क्वालिटी वाली है, और एक क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब होता है परमानेंट, क्वालिटी का मतलब होता है टेम्पररी, खुद पर होती है ना। मैं तो एग्जांपल के साथ, जैसे मैं ज्ञान वाला हूँ, वो क्वांटिटी है कि क्वालिटी है? क्वालिटी बस। और मेरे पास ज्ञान है आर्ट का, कॉमर्स का, साइंस का, बिजनेस का, ये कोई भी का, वो क्या है? वो क्वांटिटी है, और वो टेम्पररी भी है। नहीं समझना? तो सिंपल बात है। अच्छा, इसको इतना ट्विस्ट करने की क्या जरूरत है? यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। दोनों सब्जेक्ट अलग है, क्वांटिटी है क्वालिटी। स्वामी जी, दूसरा एक चीज ये समझना था कि ज्ञान और दर्शन का जब हम उपयोग करते हैं तो आप उनके ज्ञान मतलब अस्तित्व की अनुभूति, उसको ज्ञान है। अनुभूति शब्द अस्तित्व, अस्तित्व का अनुभूति, अस्तित्व का ज्ञान का मतलब अस्तित्व, और दर्शन का मतलब होता है अदर देन अस्तित्व। अदर देन अस्तित्व, बाकी सब दुनिया है आत्मा के अलावा, वो अदर देन अस्तित्व कुदरती रचना है। जो भी है एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, उसको कुदरती रचना है मेरे अलावा। तो उसको दर्शन का ज्ञान बोलते हैं। दर्शन, मेरे अलावा जो ज्ञान है वो दर्शन के रूप में है। वो दर्शन मिथ्या भी हो सकता है या सम्यक। अगर वो ज्ञान रिलेटिव सत्य के ऊपर आधारित है तो मिथ्या ज्ञान है, अगर वो दर्शन सनातन सत्य के ऊपर आधारित है तो सम्यक है।